इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच जारी जंग न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी डील की आखिरी और जरूरी शर्त मानने का प्रेशर बनाया है। वो शर्त ऐसी है जिसे सुन सुप्रीम लीडर अली खामनेई का खून खौल गया। ट्रंप ने ईरान को एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त नंबर 1 बताकर दहला दिया। अमेरिका ने ईरान को कहा कि उसके एटमी अड्डे का फुल एक्सेस ट्रंप को चाहिए। ट्रंप ने कहा कि डील में ईरान के सभी परमाणु ठिकाने को तबाह करने की छूट सुपर पावर के पास होगी। ट्रंप ने ऑर्डर देते हुए ईरान के एटमी अड्डे की निगरानी से लेकर वहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा ठोक दिया। व्हाइट हाउस में ट्रंप जो बोल रहे थे वो शब्द कुछ यूं थे, ईरान से मजबूत एटमी डील होगी। हम जब चाहेंगे उनके एटमी ठिकाने को उड़ा सकते हैं। इसमें किसी भी जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रंप ने जिस हल्के लहजे में ईरान को एटमी डील का दाना डाला, उसने इजराइल को गदगद कर दिया। नेतन्याहू यही चाह रहे थे। नेतन्याहू ने इसी वजह से ईरान पर हमले का प्लान कैंसिल कर दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को इसी वजह से शायद हमले के लिए रोक दिया। आखिर में नेतन्याहू जो चाह रहे थे, ट्रंप ने वही शर्त ईरान पर थोप दी। सवाल यह है कि क्या ईरान अब ट्रंप से कोई डील करेगा या फिर नहीं? जवाब जग जाहिर है, डील होगी तो ईरान की शर्तों पर। ट्रंप के धमकाने से ईरान घुटने टेकने वाला नहीं है, मगर ट्रंप जो कह रहे हैं उसे नजरअंदाज करना ईरान के लिए आसान नहीं। I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors, we can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. ट्रंप ने अचानक पासा पलट दिया। ईरान इस बात के लिए राजी हो गया था कि अमेरिका उसके परमाणु अड्डों को देख सकता है। ईरान के एटमी लैब में क्या चल रहा है, इसे भी अमेरिका जान सकता है। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर ट्रंप ने ईरान के एटमी पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की मांग कर दी, जिस पर ईरान की लीडरशिप भड़क गई। अली खामनेई के सलाहकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया। अली शमखानी ने ट्रंप को ख्याल को ऐसा ख्वाब बताया जो कभी हकीकत में नहीं हो सकता। अली खामनेई के सलाहकार ने कहा कि ईरान के परमाणु अड्डों तक पहुंचना और उन्हें बर्बाद करना ऐसी कल्पना है जिसे कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दुनिया से साझा किया। लेकिन ईरान आजाद है, मजबूत है। ईरान की तय की गई एक रेड लाइन है, बातचीत सम्मान के साथ होगी, दबाव बनाने से नहीं। ट्रंप की एटमी डील की शर्तों के खुलासे के साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने सऊदी अरब से ईरान पर प्रेशर बना रखा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पिछले महीने तेहरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने मसूद पेजेशकियन, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को ट्रंप के प्लान के बारे में बताया था। खालिद बिन सलमान ने ईरान की लीडरशिप को चेतावनी दी थी कि या तो एटमी डील करें या फिर हमले के लिए तैयार रहें। सऊदी प्रिंस के दिए मैसेज के बाद ईरान ने एटमी डील की तरफ तेजी से एक्शन लिया। हालांकि अब ट्रंप की नई शर्त ने सारे समीकरण बदल डाले। ईरान के लिए एटमी डील गले की फांस बनती जा रही है, जिसके चलते ईरान ने इजराइल को झटका देना शुरू कर दिया। ईरान ने मोसाद एजेंट को सूली पर टांगकर अपने इरादे जग जाहिर कर दिए। ईरान ने पेड्राम मदनी नाम के मोसाद एजेंट को फांसी पर टांग दिया। ईरान की कोर्ट ने पेड्राम को मोसाद के लिए जासूसी करने और भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार के जुर्म में फांसी दी। मदनी को 2020 में तेहरान से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वह इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था। मदनी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर रहा था। उसने यूरोप के बिटकॉइन और यूरो के जरिए पैसे का लेन देन किया। जांच में सामने आया कि पेड्राम मदनी अक्सर विदेश जाता था, खासकर जर्मनी। वहीं उसने मोसाद के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के बाद मदनी ईरान लौटकर जासूसी नेटवर्क खड़ा करने लगा। मदनी जैसे कई हाई प्रोफाइल लोगों को मोसाद एजेंट बताकर ईरान चुन चुन कर ठिकाने लगाने का दावा कर रहा है। मोसाद एजेंट के सिलसिलेवार सफाई से भड़का इजराइल ईरान में ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
नेतन्याहू को ऑपरेशन थंडरबोल्ट में अमेरिका का फुल सपोर्ट भी मिलने की गारंटी है। ईरान के तीसरे हमले से पहले नेतन्याहू सभी खतरे का खात्मा कर सकते हैं। ईरान के नक्शे पर दिखाई दे रहे जिन लोकेशन को इजराइल ने सेट कर लिया है उसे देखते चलिए। ברגע שהוא נבחר, הנשיא טראמפ התגייס למשימה של שחרור החטופים, הוא שוחח איתי בערב ביום רביעי, הוא בירך על ההסכם, והוא הדגיש, בצדק, שהשלב הראשון של ההסכם הוא הפסקת אש זמנית. אם נצטרך לחזור ללחימה, אנחנו נעשה זאת בדרכים חדשות, ונעשה זאת בעוצמה רבה מאוד. אנחנו שומרים על הזכות לחזור למלחמה, אם צריך, בגיבויה של ארצות הברית.